वेलकम टू गेट वॉरियर्स। देखिए, सबसे पहले हमने काफ़ी वीडियोस को कवर कर रखा है। यदि आपको जिस भी टॉपिक से वीडियोस को देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप जाके सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को देखकर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बूथ एल्गोरिथम क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो इसमें बेसिकली हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद जस्ट हम ये एनालाइज करेंगे कि इसमें हमें ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है, जितना मतलब टू द पॉइंट है बस उतना ही रहना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेसिकली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अभी नहीं, यहाँ पे है Booth's algorithm for the integer multiplication give worst performance when the multiplier pattern is। तो देखिए वर्स्ट परफॉर्मेंस, बेसिकली हमें ये क्वेश्चंस पहले हम इसको नहीं करते हैं। सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस को करते हैं थोड़ा जो थोड़ा मतलब स्टार्टिंग का क्वेश्चन ये करते हैं। देखिए आपको 50 से ये वाला फोर्थ क्वेश्चंस करने के बाद वो करेंगे तो आसानी से बन जाएगा हमारा, वो मतलब आपको जल्दी समझ में आएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, फोर्थ में यूजिंग बोथ एल्गोरिथम फॉर मल्टीप्लीकेशंस द मल्टीप्लायर इज -57 हमारा मल्टीप्लायर है। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा कि -7 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तरीका है बाइनरी में कन्वर्ट करने का। जब भी आपको क्वेश्चन से इस तरीके से दिखे, आपको ये इसको तुरंत बाइनरी में मतलब कन्वर्ट करना है। और एक चीज़ आपको बस ध्यान रखना है, देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, यदि इस तरीके से हमको दिख रहा है, ठीक है, यदि हमारा जो बिट है 0 से 0 की तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है, मतलब कि 0 से 0 आएगा तो हमें यहाँ पे ये भी वैल्यू 0 आएगी। ठीक इसी प्रकार से यदि 1 से 1 हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू हमें 0 आएगी। यदि 1 to 0 हो रहा है तो वैल्यू हमें +1 मिलेगा। और यहाँ से यहाँ ये, और यदि 0 से 1 की तरफ हो जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे -1 मिलेगा। इसको आप क्या करना है, रट लेना है, एकदम याद रख लेना है। इस चीज़ को आपको एकदम रट जाना है। ये एकदम यहीं इसी से हर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतने से ही ये बूथ एल्गोरिथम में। तो देखिए ध्यान से समझिए, 57 है, 57 का जो बाइनरी होगा वो कैसे हम लिखेंगे, और जब भी लिखते हैं हम 2s कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं। ठीक है, तो 2s कॉम्प्लीमेंट में लिखने का तरीका देखिए, माइनस नंबर को जो नेगेटिव में रहता है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे क्या करना है 4 8 16 32 और 64। ठीक है, अब हमको लिखना है क्या, -57। ध्यान से एकदम समझिए, एकदम ध्यान से, -57। ठीक है, तो जो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जो -57 है, जस्ट इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, 64, मतलब ये 64 आएगा। तो हम क्या करते हैं, -64 मतलब इसमें कितना ऐड कर दें कि -57 आ जाए। तो यदि हम 7 इसमें ऐड कर दें +7, तो ये हमें क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगा -57। ठीक है, -57 ये मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस 64 वाले जो ये है इसके सामने इसको 1 रखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 7 के लिए 4 2 1 इन तीनों बिट को ऑन कर देना है। तो क्या, और जहाँ जहाँ पे बचा है इसको 0 इसको 0 इसको 0 पुट कर देना है। तो अब बहुत केयरफुली फिर से एक बार देखिए कि ये हमारा
ये जो बिट है ये निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। निगेटिव मतलब -64 2s कम्प्लीमेंट में ये -64 +7 और इधर जो है ये तीनों +7 होंगे, तो हमें क्या मिल के आएगा -57। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये एक शॉर्टकट तरीका है आपको इस समझने के लिए। तो हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बस इस अप्रोच को याद रखिए कि जब भी हमें माइनस में 2s कम्प्लीमेंट में जब इस तरीके से नंबर आए तो हम इस तरीके से इसको अप्रोच सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक छोटा भी नंबर लेके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमको -3 को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 1 2 1 2 4। अब देखिए 3 से बड़ा कौन सा नंबर है? 4 है, तो 4 तक ही जाएंगे, ठीक है। 4 वाला बिट 1 रखेंगे, मतलब देखिए इसको लिखने के लिए क्या तरीका होगा? -4 + 1, तो यहाँ पे होगा -4 और +1 ये वाला बिट 0, ये 2s कम्प्लीमेंट में बाइनरी नंबर हमारा होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हमको 2s कम्प्लीमेंट में निगेटिव नंबर का हमको निकालना होता है, ठीक है। चलिए इसको मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गया। हमको पूछा क्या है? यूजिंग बूथ एल्गोरिथम, ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस द मल्टीप्लायर -7 विल बी रिकॉर्डेड एज। अब इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? या फिर रिकॉर्डेड एज लिख के क्वेश्चन में आएगा, या फिर बूथ्स रिकॉर्डिंग पूछेगा कि -57 का बूथ रिकॉर्डिंग क्या होगा। इस तरीके से बस क्वेश्चंस को फॉर्मेट चेंज किया रहेगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको मैं थोड़ा वो कर लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पे चीज़ें, हाँ, अब इसको हमको क्या करना है? इसी को हमको कन्वर्ट करना है। अब बस इस रूल को आपको याद रहना चाहिए, ऑटोमेटिक सब कुछ कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले एक 0 लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एक 0 लगाते हैं और फिर उसके बाद हम लगातार अब इसी से हम कन्वर्ट करते जाएंगे। अभी क्या हो रहा है? 0 to 1 हुआ, तो इस टेबल में देखेंगे 0 से 1 होने पे क्या हो रहा है हमको? यहाँ पे क्या मिलेगा? 1, यहाँ पे क्या मिलेगा? 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए। अच्छा, ये इसके साथ नहीं, ये हमारा बाइनरी डिजिट है ना, यहाँ पे ये बाइनरी डिजिट है, तो इसके साथ 0 लगेगा ना, ठीक है। वेट कर लीजिए, इसको हम नीचे लगाते हैं, ये यहाँ पे 0 लगेगा, 0, ठीक। और इसको मैं कर लेता हूँ रेड। देखिए 0 से 1 हुआ तो क्या होगा? हमारा निगेटिव, मतलब इस वाले पॉइंट पे हमको मिलेगा माइनस, ठीक है, -1। अब 1 to 1 हम जब जाएंगे तो हमें 1 to 1 में क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए 0, तो यहाँ पे 0 0 लिख लेंगे। और फिर उसके बाद हमें फिर यहाँ से फिर 1 से 1 मूव कर रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर 0 होगा। फिर 1 से 0 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? +1 होगा। यहाँ से मूव कर रहे हैं 0, 0 से 0 0 ही होगा। फिर 0 से 0 जाएंगे, 0 ही होगा। 0 से 1 जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा होगा? -1, ठीक है। अब देखिए हमको क्या मिला? इसका जो रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम इसको, -1 -1 0 0 +1 0 0 -1, तो
इसमें अब हम मैच करेंगे कि इसमें कौन सा इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो -1 इधर से मैच करते हैं। सबसे पहले हमारा आया है -1, फिर 0 आया है, फिर 0 आया है। इसमें -1 इधर से कोई मैच कर रहा है नहीं, तो ऑप्शन ए सीधा दिख रहा है, जो कि -1 0 0 1 0 0 -1, ठीक है। तो हमारा आंसर यहीं से क्लियर हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि इसके बाद भी 2s कॉम्प्लीमेंट में ना हम क्या करते हैं, माइनस जब होता है तो हम इसके आगे हम चाहे जितना 1 इंसर्ट कर दें, तो वो 1 1 लिख सकते हैं, 16 बिट में भी लिख सकते हैं, 32 बिट में, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो देखिए, अब मान लीजिए कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ से यदि फिर अब बिट करेंगे तो 1 to 1 फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 to 1 क्या आएगा, 0। तो इसमें यहाँ से देखिए ये इस तरीके से एक बिट और यहाँ पे दे दिया गया ऑप्शन ए में। तो 0 -1 0 0 1 0 0 -1, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये रूल याद रखिए, जिससे आप सभी को क्लियर हो पाए। देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2005 में पूछा गया था। फिर उसके बाद ये देखिए 1990 में पूछा गया है, इसको भी चलिए देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, फिर वही रूल आपको याद रखना है। रूल में क्या था हमारा, जब 0 0 आए, ठीक है, फिर उसके बाद 0 1, यहाँ पे 1 0 1 1, तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे 0 से 0 1 to 0 0 to 1, ये यहाँ से 1 से 1 की तरफ। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर 0 से 0 जा रहे हैं, तो 0 से 0 यदि हम गए तो हमें क्या यहाँ पे मिलेगा, 0 मिल रहा था, ठीक है। सेम पे 0 मिलेगा, डिफरेंट है तब हमको सोचना पड़ेगा। अब 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो वैसे भी हम 0 को पॉजिटिव मानते हैं हर जगह, ठीक है, जैसे इम्प्लिसिट ना रहे, तो इसलिए यहाँ पे +1 सोचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 0 से -1 जा रहे हैं, मतलब 0 से 1 जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। अब इसी रूल को आपको फॉलो करना है और आपको आंसर भी करना है। इसी रूल को फॉलो करके, ये रूल है, और इस रूल को याद रखते हुए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अभी हमने सेम ही क्वेश्चंस कर रखा है। देखिए यहाँ पे सेम ही क्वेश्चंस अभी है। अब इसको करिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, -57 था, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है। और यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान दीजिए कि वही है, वही पहले क्या करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64। अब इसको हमको लिखना है 4 बिट में, सॉरी, इसको लिखना है -57 को, तो -57 के जस्ट आगे वाली वैल्यू क्या आएगी, 64। इस बिट को ऑन कर दिए। अब इसमें कितना ऐड करने पे, -60 में कितना हम ऐड कर दें कि ये -57 हो जाए, तो 7 ऐड कर देंगे तो ये -57 हो जाएगा। देख लीजिए कहीं गलती है तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 7 बिट के लिए हम 4 2 6 and 1 7, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने आपको क्या बताया है, यहाँ पे आपको 0 लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से अब चेक करना है, 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे वैल्यू हमको, 0 से 1, तो यहाँ पे होगा -1। 1 से 1 जा रहे हैं तो यहाँ पे होगा 0। 1 से 1 जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 0। 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, +1। 0 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 0। 0 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 0। यहाँ पे 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो 1 होगा, प्लस में, सॉरी प्लस में नहीं होगा, याद रखिए माइनस में होगा।
तो अब हम क्वेश्चन में ये तो हमने कर लिया। और याद रखिए इस 64 के बाद हम चाहे जितना 1 लगा दें, मतलब से 128 बिट पे यहाँ पे भी 1 लगा सकते हैं, इससे कोई हमारे वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे हम यदि 1 लगा दें, 1 लगा दें और इसका 128 होगा, ये 256 होगा इसका, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा अपने से। और अब मान लीजिए आप देख लो यहाँ पे 1 से 1 करेंगे तो फिर 0 आएगा, फिर 1 से 1 करेंगे फिर 0 आएगा। तो हमें कौन सा, इधर से चेक करिए इसमें से कौन सा ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसमें देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, -1 है, ठीक है। केयरफुली इसको देखिए, -1 है, तो -1 किस में है, बी में है और डी में, ठीक है। अब चेक करते हैं हम, -1 हो गया, 0000 दोनों में है, +1 दोनों में है, ठीक है, +1 दोनों पे हैं। फिर इसमें 2 0 है, यहाँ पे एक और यहाँ पे, तो इस वाले में यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इस वाले में नहीं है। तो ये हमारा डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और बी में हमारा 00 -1 फिर 0 0 लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिला आंसर में, हमें क्या मिला आंसर में, जो मिल रहा है ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको दोबारा वीडियो को फिर से, आपको करना कुछ नहीं है, आप वीडियो को दोबारा मतलब जस्ट आपको फिर से देखना है, अब ज़रूर समझ में आएगा, हम गारंटी लेते हैं। और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हमको कमेंट करिए, ठीक है। और जहाँ पे भी दिक्कत आ रहा है कमेंट से आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये सब क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लायर हमको दे दिया गया है, ध्यान से समझिए, समझ में आएगा, ठीक है। रूल क्या हमारा था, रूल याद करिए। रूल हमें क्या, हमने आपको बताया था, रूल हमें है जब हमें 0 0 रहे, 0 1 1 0 1 1, यहाँ से ये और ये, ठीक है। जब 0 0 पे सेम होगा और 1 1 पे सेम होगा, हमको केयर कहाँ करना है, 1 से जब 0 जा रहे हैं तो यहाँ पे +1 होगा, और 1 से 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे -1 होगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वर्स्ट परफॉर्मेंस व्हेन द मल्टीप्लायर पैटर्न इज, ठीक है। तो जो हमें माइनस, ये देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम बूथ एल्गोरिथम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 का मतलब यहाँ पे होता है कि मतलब हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ा। +1 से क्या हमको मिलता है कि हम एक एडिशंस परफॉर्म कर रहे हैं। -1 से क्या होता है, पता चलता है कि हमें एक सब्ट्रैक्शंस यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है। इस तरीके से हमें ये +1 -1 क्या डिनोट कर रहा है, जो हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट जिस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, उसको मतलब बेसिकली जो ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ये हमको पता चल रहा है यहाँ से। चलिए अब देखते हैं कि वही सेम तरीका अपनाएंगे। ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन ए हमारा में कितने एडिशन और कितने सब्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। ऑप्शन ए, ठीक है, हमें 1 0 1 0 1 0, ठीक है, डैश 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 डैश, इस तरीके से 1 0 1 0 लिखा गया है। तो वही फार्मूला अपनाएंगे जैसे हमने जितना बता रखा है, 0 0 यहाँ पे कर लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली मूव करना है, 0 से 0 की तरफ जब मूव करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, 0 से 0 पे नो चेंज, तो मतलब हमें यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब 0 से 1 की तरफ जब मूव करेंगे
तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा -1। 1 से 0 की तरफ जब मूव करेंगे तो हमें मिलेगा +1। फिर 0 से 1 चलेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा -1। इस तरीके से +1 -1 फिर +1 फिर -1 ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली चीज़ है कि मतलब ये डैश 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 बीच में डाल दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार माइनस मिल रहा है, एक बार प्लस मिल रहा है, फिर माइनस मिल रहा है, फिर प्लस मिलेगा, फिर माइनस मिलेगा तो फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। इस तरीके से हमारा कंटिन्यूसली मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन अभी हम काउंट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए अब इसमें हमको एक बस 0 छोड़ के सब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मिल रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए सेकेंड वाला। अच्छा, आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, तो हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम पता कर रहे हैं कि यदि जितना ज़्यादा एडिशन और सब्सट्रैक्शंस होगा वो उतना ही वर्स्ट परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। बूथ एल्गोरिथम यदि जितना ही प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है, कोई मशीन है और वो बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत बार का कई बार कर रहा है, तो वो वहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मेंस वो देगा, ठीक है। इस तरीके से तो वही हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारा बी ऑप्शन जो है, ठीक है, बी ऑप्शन 1 और उसके बाद क्या है, बीच में सब 0 ही 0 0 0 0 भरे हैं, डैश 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 फिर 0 1। फिर हमने क्या कहा है, आपको सबसे पहले आगे 0 लगा लेना है। 0 लगाने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, बिट को चेक करना है। इस तरीके से 0 से 1 गए तो हमें क्या मिलेगा -1। फिर 0 to 0 गए, अब 0 to सॉरी ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 to 0 गए तो +1 मिलेगा। फिर 0 से 0, फिर 0 से 0, 0 से 0 0, 0 से 0 हर बार 0, ठीक है। ऐसे 0 से 0 फिर 0 मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए तो 0 0 0 0 0 0 मिलता जाएगा। फिर लास्ट में हमको क्या मिलेगा, जब हम यहाँ पे आएंगे तो 0 से 1 होगा तो लास्ट में हमको -1 मिलेगा। तो यहाँ से -1 एक और यहाँ पे +1 और एक यहाँ पे -1, मतलब 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव, यही हमको मिला। तो इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव बैक हो जाएगा, पूरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान देखिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सी को। हमें अभी इसमें क्या मिला है, 2 निगेटिव, ठीक है, और 1 पॉजिटिव। बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। 0 से 1 गए थे तो हमें माइनस मिला था, फिर 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव, ठीक। सी ऑप्शंस को चेक करेंगे, पूरा 1 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 इस तरीके से है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान देना है, बीच में ऐसे डॉट 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 है, ठीक है, इसका मतलब 1 1 पूरा भरा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर 0 ऐड करेंगे और फिर यहाँ से चेक करते जाएंगे। 0 to 1 गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 0 से 1 जा रहा है तो मतलब -1 होगा। अब रेस्ट जितने बच रहे हैं, मतलब अब देखिए 1 से 1 जाएगा तो भी 0, 1 से 1 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0, 1 से 1 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 0। तो मतलब जितने भी 0 0 0 ऐसे से भरते जाएं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि जो हमें मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन में एक बस मतलब एक बार बस हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय हमें एक बार निगेटिव सब्सट्रैक्शंस करना पड़ेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें बस एक ही बार यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा ऑपरेशन,
ठीक, देखिए अब हम नेक्स्ट सी हो गया हमारा, ठीक है। और अब करते हैं ऑप्शन डी, डी को भी ले लेते हैं। डी में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, अभी हम पहले में मिला था हमें 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव, ठीक है, और 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव, और इसमें जो है केवल 1 निगेटिव मिला है, ठीक है। बी में हमें 2 माइनस मिला है, 1 प्लस मिला है, और सी में हमें क्या मिला है, 1 बस निगेटिव मिला है। डी चेक कर लेते हैं। डी को 0 1 1 1 1 1 1 डॉट 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 1 1 1 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे फिर 0 ऐड करना पड़ेगा। 0 से 0 चेक करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 से 0 क्या होगा, नो चेंज। 0 से 1 की तरफ तो हमें -1 मिलेगा। 1 से 1 कुछ नहीं, क्रॉस सब मतलब 0 0 को क्रॉस बोलते हैं, सब कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। जब यहाँ से यहाँ पे पहुँचेंगे यहाँ तक, ठीक है, सब 0 मिल रहा होगा। 1 से जब 0 की तरफ बढ़ेंगे तो हमें +1 मिलेगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या मिला, 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है। तो हमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस कौन सा देगा, हमको ऑप्शन कौन सा देगा, ऑप्शन ए। इसमें पूरे में मतलब एक बार प्लस, एक बार एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, ऐड, तो ये वर्स्ट परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हो गया, सेकेंड, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से देखना है इसको। ये व्हेन मल्टीप्लिकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हेन मल्टीप्लिकेंड y इज मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर x इक्वल टू xn -1, xn -2, xn -3, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और यूजिंग द बिट पेयर, लास्ट 0 तक जा रहा है, एल्गोरिथम पार्शियल प्रोडक्ट आर जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। देखिए इसकी जो थ्योरी होगी वो हम कंप्लीट सेपरेट, हम सेपरेट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, सेपरेट वीडियो रहेगा इसका, ठीक है। इसकी थ्योरी यदि आप सभी को सीखना है, मतलब आपको समझना है, तो यदि आप हमसे मतलब आप यदि सीखना है तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि हाँ इस पे भी वीडियो हमको चाहिए। तो हम डेफिनेटली इस पर भी वीडियो लेकर आएंगे कि पार्शियल प्रोडक्ट कैसे, क्या होता है, पार्शियल प्रोडक्ट कैसे बनता है। लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्टकट तरीके से करके इस क्वेश्चंस को मतलब इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखिए, इसमें क्या करना है कि यहाँ पर पार्शियल प्रोडक्ट फॉर रो 5 एंड 8 पार्शियल प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके लिए फॉर रोज 5 के लिए और 8 के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। जो हमने फिर वही रूल अब बताया था, फिर रूल को बस याद रखिए, रूल को याद रखना है, ठीक है। रूल क्या था हमारा, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें हमें 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे +1 आ रहा था, यहाँ पे -1, ठीक है। मतलब जब भी हम यहाँ से 0 से 1 जाएंगे नो चेंज होगा, 1 से 0 की तरफ जाएंगे +1 होगा, 0 से 1 की तरफ जाएंगे -1 होगा,
1 से 1 की तरफ जाएंगे 0 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ रो है तो 0 0 1 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 0 to 0 जा रहे हैं, कोई चेंज हो रहा है, आप बताओ, कोई चेंज हो रहा है? नहीं, नो चेंज। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख लेंगे कि 0 ही आया। अब 0 से 1 जा रहे हैं, तब कौन सा चेंज आएगा, -1, ठीक है। इसको क्या करना है कि हमको कन्वर्ट कर लेना है, किसमें, ये एक बाइनरी है, ठीक है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कितना आएगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा, इसको 1 यहाँ से 0 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर हम कहाँ साइड में कर लेते हैं। देखिए इसको करने के लिए ध्यान दीजिए, -1 इंटू -1 इंटू 2 टू द पावर 1 होगा, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0 होगा। ये हमको क्या मिल रहा होगा, -2, ठीक है। और जो हमारा मल्टीप्लिकेंट है y है, और ये जो हमने निकाल रखा है, जब भी हम ये निकाल रहे हैं, ये हमारा मल्टीप्लायर है। ये क्या है, मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर, ये x है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर है। अब ध्यान दीजिए, -2 और हमारा जो अभी हमको निकल के क्या आया है, -2 इंटू मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई करना है, किससे, मल्टीप्लिकेंट से, तो y इंटू -2 इक्वल टू -2y, ये हमको अभी मिला है। तो इसमें से ऑप्शंस देख लीजिए, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन वेट कर लीजिए, इसको बैक करते हैं, ठीक है। देखिए हमें -2y मिला है, तो -2y में हमें ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, बचा हमें क्या, B और C ऑप्शन। इसको कैसे करेंगे, 1 1 1 को चेक करते हैं, तो 1 1 को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जब हम यहाँ से 1 to 1 जा रहे हैं, 1 to 1 जब हम मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब हम 1 to 1 मूव करेंगे तो हमें 0 मिल रहा होगा, और फिर 1 से 1 मूव करेंगे फिर 0 मिलेगा। आपको ये डाउट आ रहा होगा कि 0 ऐड करके फिर ये ऐसा क्यों नहीं है, तो ये थ्योरी का पार्ट है। आप जब आप जब इसका थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो 0 बिट क्यों और उसमें ले रहे हैं और इसमें 0 बिट क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में तभी आएगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, हमको इसका, अब इसका भी बाइनरी डिजिट, मतलब बाइनरी में अब 0 0 है तो बाइनरी भी इसका 0 ही आएगा। तो हमें आंसर में क्या मिल रहा होगा, जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू, और जो भी थ्योरी पार्ट है वो यदि आप कहेंगे तो हम ज़रूर कवर करेंगे, लेकिन जब तक आप इस चीज़ को यदि कहेंगे तभी ये कवर करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इज करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आया तो बिल्कुल आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, जिससे आप सभी को हमेशा डेली अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।